श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। अष्टम विचार ब्रह्म विद्या संप्रदान का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। ईशावास्योपनिषद सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामाग्रदा कश्चिदनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाएवं तैनानथि त्वस्ति ना कर्म लिप्यते नरे असूर्यानां ते लोकान्धेन तम सावृता तान्ते प्रेत्य विगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः एकं मनसो जवीवो नैनं देवा आपनुवत् पूर्वमर्थ तद्धावतो अन्यानते तिष्ठन् तस्मिन् अपहमातरिस्वादाति तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तदन्तके तदन्तः सर्वस्य बाहिताः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो नाभिजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एवाभूत विजानता तत्र को शोकः कौ मोहा एकत्वमनुपश्यताः सा परिगा सुक्रम कायम आवर्णम अस्त्राधिरम शुद्धम पाविदम कवि मनीषी प्रभु स्वयंभू याता ततोर्थान् स्वास्तिभ्य समाभ्यः हिरण्यमयेन पात्रेण हिरण्यमयेन पात्रेण तत्तम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य प्याजं तत्त्वपावृद्ध धर्मादिष्टये पूषण्ये करसे यम सूर्यो प्राजापत्यव्यूरस्मिन् समूह तेजो यत्ते ते रूपं कल्याणतमं यत्ते हम पश्याम सावसौ पुरुषासो असुगीमानुद्गायन वनिता सतयुतपा मालां मृद्वयन्तीं विचरण मंडयन ओम वायो नम प्रदम सेदम भस्मान्तं शरीरं कृतो कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मराओ अग्नि नय सुपताराय स्मान विश्वादेव विनान विद्वान योद्यस्मज्जुराणमेनो भूष्टाम न मुक्तिम ते विधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए मुंडक उपनिषद सरलतम बोध के ग्रंथ के अष्टम विचार ब्रह्म विद्या संप्रदान पर हम अपने विचार आज रखेंगे और उस कुछ मंत्रों की विवेचना करेंगे। अभी तक के विचारों से यह निष्कर्ष निकला कि जिसने इस ब्रह्म को जान लिया यह अद्भुत बात है। जिसने इस ब्रह्म को जान लिया ये अद्भुत बात है। दुनिया में जानने से कुछ नहीं होता। दुनिया में क्या? जानने से कुछ नहीं होता। हम जान ले कि घर बहुत बढ़िया है, रसोई बहुत अच्छी बनी है, तो क्या?
ऐसा जानने से क्या, जब तक खाया ना जाए, जब तक घर में रहा ना जाए, घर को बेपरा ना जाए, खाने को ना मिले, किस काम की जो है यह रसोई। ब्रह्मर्षि अंगिरा जी महाराज कहते हैं, ओम सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याद ब्रह्मवत् कुले भवति तरति शोकं तरति पापमानं गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। क्या बात कही, तरति शोकम तरति पापमानम गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो, हृदय की ग्रंथियों से विमुक्त हो जाता है। वाह, पापों से मुक्त हो जाता है, शोक से तर जाता है। कौन? स यो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद, जो उस ब्रह्म को जान लेता, ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही बन जाता है। वो जब ब्रह्म बन जाएगा, ब्रह्म को जान लेगा, ब्रह्म बन जाएगा तो क्या होगा, ना अस्य ब्रह्मवत् कुले भवति, इसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता, इसके कुल में सब ब्रह्म को जानने वाले होते हैं। अर्थात सब ब्रह्म सब पापों से तरते चले जाएंगे, सब शोक, किसी को शोक नहीं होगा। ध्यान दीजिए, और किसी के अंतर्गत गांठों, हृदय की गांठों से कोई गांठ हृदय में नहीं पड़ेगी। कर्माशय की ग्रंथि को एक काट देगा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म बोध। ये इसका महत्व है। क्या बढ़िया श्लोक है। फिर से इसका आनंद लीजिए। स यो हवै तत्परमं ब्रह्मा ब्रह्मवे ब्रह्मैव भवति नास्य ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पापमानं गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतम भवति। इस मंत्र की सरल व्याख्या यही है, यह सच्ची बात है। क्या? कि परब्रह्म परमात्मा को जान लेने पर वह ज्ञानी स्वयं भी ब्रह्म हो जाता है। उसके कुल में अर्थात उसकी संतानों में कोई भी मनुष्य ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता, ब्रह्म को जानने वाले होते हैं सब। वह सब प्रकार के शोक और चिंताओं से पार हो जाता है, संपूर्ण पाप समुदाय से सदा तर जाता है। हृदय में स्थित सब प्रकार के संशय, विपर्य, देहाभिमान, विषयासक्ति आदि ग्रंथियों से सर्वदा छूटकर अमर हो जाता है, जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। इसी आशा का एक मंत्र पंचदशी के दृप्तिदीप प्रकरण में स्वामी विद्यारण्य जी महाराज ने भी कहा है। क्या? यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवत्येवा इति श्रुति। ये श्रुति को जानकर, सुनकर, क्या? यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता वह ब्रह्म ही हो जाता है। ध्यान दीजिए। अर्थात फिर वहाँ किसी की निंदा नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, अहंता नहीं, ममता नहीं, ऐसा हो जाता है। सारी वृत्तियों से ऊपर उठ जाता है, सारी उपाधियों को तोड़ डालता है, उपाधि को स्वीकार ही नहीं करता। ब्रह्मवेद जब बन जाता है तो वहाँ विपर्य ही नहीं होता। इस श्रुति को सुनकर श्रुत्वा तद एक चित्तः सत ब्रह्मवेत्ति न चेतरत्। जब वह पिदाभास ब्रह्म में एक चित्त हो जाता तो ब्रह्म को जानता है। सतत ब्रह्मवेत्ति चेत चेतरत्, किंतु अन्य किसी वस्तु को नहीं जानता। क्या? श्रुत्वा तदेक चित्तः सत ब्रह्म वेत्ति ता चेतरत् चा इतरत, और कुछ नहीं जानता सिवाय ब्रह्म के। क्या बोलता है? एक बार फिर आनंद दीजिए। यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैवा, यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतीति श्रुति श्रुत्वा
तदेक चित्तः सत ब्रह्म वेत्ति ता चेतराता चा इतरत, फिर कुछ नहीं जानता उसके सिवाय, और कोई स्वाद नहीं। भोजन का स्वाद भी ब्रह्म का स्वाद जान पड़ता है। प्रभु ने क्या कृपा कर दिया, जीव को इस लायक बना दिया कि अपना उनका स्वाद आने लगता है। जहाँ उनका स्वाद नहीं मिलता वहाँ पर जीव को भी समझता है कि कोई स्वाद नहीं मिला मुझको। भोजन महत्वपूर्ण नहीं, परमात्मा का प्रेम महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसकी व्याख्या करते हुए इसी मंत्र की स्वामी विद्यारण्य स्वामी के मंत्र की व्याख्या करते हुए उनकी अनुयायी स्वामी शंकरानंद जी कहते हैं कि जैसे राजा का अनुसरण कर युवराज राज्य प्राप्त कर लेता है, राजा की आज्ञा मान के राजा के पचिन्ह में चलते हुए युवराज को राजगद्दी मिल जाती है, उसी प्रकार चिदाभास ब्रह्म स्वरूप साक्षी का अनुसरण करते हुए निरंतर उसी का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसा कि मुंडक उपनिषद की उक्त श्रुति में कहा गया है। ब्रह्मर्षि अंगिरा जी ने, महाराज ने भी तो कहा, जिस प्रकार ब्रह्म को जानता वो ब्रह्म हो जाता है। क्या कहा? यशयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव, तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, नास्या नास्या ब्रह्मविद कुले भवति। इसका कुल जो है ब्रह्म ज्ञानियों से भी ही नहीं होता। ध्यान दीजिए, अब वो पापों से पार हो जाता है, वो शोक से पार हो जाता है। उसे कुल ब्रह्म को न जानने वाला नहीं कोई नहीं होता, न जान ब्रह्मविद, ब्रह्म सब ब्रह्मविद होते हैं, ब्रह्मविद कोई नहीं होता उसके कुल में। और पंचकोश गुहा ग्रंथि को भेद कर अमर हो जाता है। गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। इस प्रकार श्रुति ने ब्रह्म ज्ञान के 6 फल बताए। यह क्या? पहला फल स्वयं ब्रह्म हो जाना, ब्रह्म ज्ञानी हो जाना पहला फल। ब्रह्म ज्ञानी के कुल में कोई भी ऐसा नहीं होता कि वह ब्रह्म को न जाने, अर्थात सभी ब्रह्म को जानने वाले होते हैं। ब्रह्मज्ञानी शोक और चिंता से पार हो जाता है। नंबर 3, वह संपूर्ण पाप समूहों से सर्वथा तर जाता है। पाप मान तरह पाप मानम। और गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतम सुनते। और उसकी समस्त हृदय ग्रंथियां कट जाती हैं, वह ब्रह्मज्ञानी अमर हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी के फल के संबंध बड़े विस्तार से स्वामी विद्यारण्य जी महाराज ने पंचदशी के विवेक प्रकरण में बताया है। क्या बताया ये इसी से स्पष्ट होता है कि ब्रह्मज्ञानी होना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना कोई हल्के में लेने का विषय नहीं है। इसके लिए ऊंचे स्तर का वैराग्य, ऊंचे स्तर की त्याग तपस्या, ऊंचे स्तर के राग द्वेष सहित विषय कामनाओं से निवृत्ति की आवश्यकता है। अब ऊंचे स्तर का क्या वैराग्य है? ब्रह्म भूनात् मुनि ही। इसको कहा भगवान कपिल ने क्या? या एष यद अध्यात्म रताः कालीन बहु जन्मना सा जात सर्वत्र जात विरागो ब्रह्म भुवना मुनि। ब्रह्मलोक, इस लोक परलोक सबके लोकों से उसको विराग, क्योंकि उसके केवल और केवल ब्रह्म से राग हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है। इसको यहाँ पर भी कहा तो भगवान कपिल ने अपनी मैया से कि सताम संगात भवन्ति मप हितकर्ण रसायन कथा तद जोष नामासु अपवर्ग आत्मनि
श्रद्धारति भक्त्या भक्ति अनुकमिष्यति भक्त्या तु जात विराग इंद्रिया दृष्टसुताभ्याम मम रचनानुचिंतयाम। दृष्टसुताभ्याम जानने से, सुनने से, मेरी रचना मेरे द्वारा सृष्टि बनाए जाने से आपको जो है विराग हो जाता है, इंद्रियों के विषयों से विराग हो जाता है। और तब जो है चित्त को आप जो है निगृहित करने के लिए सरल से सरल उपाय सोचते, प्रभु से प्रेम करने का उपाय सोचने लग जाते हैं और फिर प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। ये कहा है ऊंचे स्तर का त्याग, ऊंचे स्तर की तपस्या। हमने इसकी वानगी और उसके लिए स्वामी शंकरानंद की व्याख्या को संक्षेप में प्रस्तुत किया ताकि मुंडकोपनिषद के उपसंहार का वर्णन ब्रह्म ज्ञान की महिमा की विवेचना के साथ भली भांति किया जा सके। चिदाभास जब साक्षी आत्मा माने परमात्मा का चिंतन करता है, जीवात्मा जब परमात्मा का चिंतन करता है तो अंत में उसे उसी में लय करना पड़ता है। तो इसे समझने के लिए स्वामी विद्यारण्य अगला मंत्र प्रस्तुत करते हैं। क्या? देवत्व कामा ह्यग्नव यादौ प्रविशन्ति यथा तथा साक्षित्वेनावशेषाय स्वाविनाशम च वांछति। जैसे देवत्व प्राप्त करने की कामना से पुरुष अग्नि आदि में प्रवेश कर जाता है, वैसे ही वह चिदाभास साक्षी रूप से अवशेष रहने के लिए अपने विनाश की कामना करता है। इसकी व्याख्या करते स्वामी शंकरानंद कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का फल तभी प्राप्त होता है जब चिदाभास विनष्ट होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। चिदाभास अपना अस्तित्व सुरक्षित रखता है तो वह ब्रह्म से पृथक ही बना रहता है। फिर समझिए, ब्रह्म ज्ञान का फल तभी प्राप्त होता है जब चिदाभास विनष्ट होकर अर्थात जीवात्मा का ब्रह्म में विलीनीकरण हो जाता है। चिदाभास अपना अस्तित्व सुरक्षित रखता है तो ब्रह्म से पृथक ही बना हुआ, दो सत्ता नहीं होना। ध्यान दीजिए, वह अपना विकास नहीं कर सकता। कौन? जीवात्मा। लोक में भी देखा जाता है युवक होने के लिए बालक अपना बालपन त्याग देता है। क्या बात है! युवक भी प्रौढ़ होने के लिए अपनी पूर्वावस्था त्याग देता है। इसी प्रकार 1000 रुपया मासिक वेतन की नौकरी प्राप्त कर पाने वाला व्यक्ति उस समय छोड़ देता है जब उसे 1500 या 2000 की नौकरी मिलती है। ध्यान दीजिए, नौकरी करने वाले को यदि अधिक लाभ देने वाला व्यापार मिल जाता है तो वह अपनी नौकरी छोड़कर वह व्यापार करने लगता है। और तो और मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ शरीर पाने की कामना में कई लोग अपना मनुष्य शरीर त्यागने के लिए अग्निदाह, जल समाधि, पर्वत से कूद पड़ना आदि साधन अपनाते हैं। ध्यान दे, कुमारी भट्ट ने धान के भूसे में अग्नि लगाकर उसी में अपना शरीर जला दिया था। सात सम्मत होने के नाते इसे आत्महत्या नहीं माना जाता। इसी प्रकार चिदाभास भी साक्षी चैतन्य से तादात्म्य कर स्वयं निनष्ट हो जाता है। जब लीन हो गया, चिंगारी लीन हो गई अग्नि में, तो चिंगारी कहाँ रह गई? अग्नि ही अग्नि है। चिदाभास लीन हो गया तो क्या है? आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, जीव भाव ही खत्म हो गया। यहाँ चिदाभास की विनाश का केवल यही तात्पर्य है कि वह अपने आप प्रतिबिंब मात्र न मानकर सत्स्वरूप साक्षी को अपना वास्तविक रूप समझ लेता है। क्या? अपने आप प्रतिबिंब मात्र न मानकर अब वह निमित्त जो दर्पण का वो हट जाता है, कोई भेद रह नहीं जाता है। ध्यान दीजिए, कोई जल नहीं, जल ही जल है, जल ही जल है। काई बनने का तो काई भले जल में देखने का तो रूप ही का मतलब नहीं है। तो निमित्त की वजह से ही जो है अपना प्रतिबिंब आपको सही दिखलाई नहीं पड़ता, तो निमित्त सब समाप्त हो जाता है, प्रकृति समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, प्रकृति और माया के आवरण की वजह से ही सत्ताओं का भेद नजर आता है, अपने पराये का भेद नजर आता है। ध्यान दीजिए, समझने के लिए बार बार इसको समझिए, बार बार हरि कृपा का उपार्जन करिए, तब जाकर ये बात आपको समझ में आएगी।
जैसे सूर्य से सूर्य का प्रतिबिंब कोई अलग वस्तु नहीं है। अब प्रतिबिंब कब दिखता है? जब कोई निमित जल हो, दर्पण हो तो प्रतिबिंब दिखता है, उसको हटा दीजिए, कहीं कुछ नहीं है। वैसे चिदाभास साक्षी से पृथक कोई पुस्तक वस्तु नहीं है, वो ओढ़े हुए उपाधि को तो वैसा बना हुआ है, जीव बना हुआ है, रिश्तेदार बना हुआ है, दो बना हुआ है, चार बना हुआ, अनंत बना हुआ है। ब्रह्म ज्ञानी की चिदाभास इति स्वामी विद्यारायण जी कहते हैं क्या? याव स्वदेहदाहं सा नरत्वं नैव मुञ्चति यावदारब्ध देहं स्यान्नाभासत्व विमोचनम। जैसे पुरुष शरीर जब तक जलता नहीं, पुरुष शरीर जब तक जलता नहीं, यावद स्वदेह दाहम स नरत्वम नहीं मुंचती, तब तक वह मनुष्यत्व से छुटकारा नहीं पाता। पुरुष शरीर जल गया, अब मनुष्यत्व से छुटकारा मिल गया, शरीर ही नहीं बचा। वैसे ही यावद आरब्ध देहम, वैसे प्रारब्ध नष्ट न होने पर चिदाभास का आभासत्व भी नहीं छूटता। प्रारब्ध नष्ट न होने पर, इस प्रारब्ध को नष्ट कैसे होगा? प्रारब्ध नष्ट होता है भोग मान से। परमात्मा के चरणों में समर्पण जो है प्रारब्ध को भोगने की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, प्रारब्ध को चुकाने की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। सतो गुणी बन जाना, प्रारब्ध आपका बहुत जल्दी चुक जाएगा, ध्यान दीजिए। और इकट्ठा नहीं होता है तो टूटते रहता है संस्कार, टूटते रहता है, और यदि आप उसको अक्यूमुलेट करते रहे तो संस्कार और बनता चला जाएगा। इसलिए आपको ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान की तरफ आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा। यदि नहीं आएंगे तो आप फिर समझ लीजिए आपको दुर्गति ही दुर्गति है। इसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके पूर्व भी कहा गया, ठीक है कि मनुष्य देवत्व प्राप्त करना चाहता है, परंतु मनुष्य शरीर रहने तक तो मनुष्य ही रहेगा। मनुष्य शरीर के जलने के उपरांत ही तो किसी और योनि में जाएगा, तो मनुष्य शरीर के जलने पर ही मनुष्य छूटता। इसी प्रकार जीव के साथ जब तक प्रारब्ध शरीर यानी कारण शरीर, उसका स्वभाव सतगत शरीर बना हुआ, तब तक वो कहीं जाए जीव ही है। कारण शरीर नष्ट हो जाने पर, माने स्वभावगत शरीर नष्ट हो जाने पर, कारण शरीर नष्ट हो जाने पर कारक शरीर भी रह नहीं जाता। इसी के साथ चिदाभास भी समाप्त हो जाता है। उदाहरण लीजिए, बाल्टी में जब तक पानी है, यहाँ है, तब तक उसमें आकाश का प्रतिबिंब भी है पानी की वजह से। पानी सूख जाने पर प्रतिबिंब नहीं रहता। अगर रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प की भ्रांति समाप्त हो जाती है, किंतु सर्प से डरे हुए व्यक्ति के शरीर में कंप आदि जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वे तत्काल समाप्त नहीं होते। डरा हुआ सर्प से वो, ध्यान दीजिए। इसी शरीर का बढ़ा हुआ ताप धीरे धीरे ही घटता है। इसके अतिरिक्त मंद अंधकार में पुनः रस्सी दिखाई देने पर सर्प बुद्धि उत्पन्न होने में देर नहीं लगती। अरे ये सर्प तो नहीं है। यही मनोवैज्ञानिक नियम आत्मज्ञान के साथ कार्य करता है। उसका भी प्रारंभ भोग धीरे धीरे समाप्त होता है। हट करने से वह शीघ्र शांत नहीं होता। भोग काल में कभी कभी ज्ञानी को यह भी भाषित होता है कि वो मर्त्य मनुष्य है, परंतु तत्वज्ञानी का इतनी सी विपरीत भावना को बिगाड़ नहीं पाती। जैसे सदैव पढ़ने वाला किसी शास्त्र विषय को स्वप्न और सुषुप्ति में भूल जाए तो बिना अध्ययन किया हुआ ऐसा नहीं माना जा सकता। हम लोग जब प्रवचन देने बैठते हैं तो कई चीज़ें जो हैं कभी कभी भाव के प्रवाह में अनेक चीज़ें आते जाते रहती हैं, इसलिए सामने ग्रंथ रहता है। ग्रंथ के बाद भी जो है हृदय में अंकित कई बातें रहती हैं, कई ऋषियों की बातें रहती हैं। तो क्या सही पंक्ति है उसको लाने में, उसकी स्मृति में समय लग जाता है, पर तत्व बैठा हुआ हृदय में वो उसको ले आता है। ध्यान दीजिए, उसको प्राप्त विद्या नष्ट नहीं होती। ध्यान दें, जीव का वास्तविक स्वरूप नित्य चेतन स्वरूप आत्मा ही है। अज्ञान से घिरकर वह अपने को चिदाभास और मत पाणी समझने, अज्ञान से घिरकर वह अपने को जीव समझने लग जाता है। उपाधि, ये उपाधि की वजह से ही
संबंध बन जाता है आत्मा का इंद्रिय और उसके विषयों से। ये भगवान सनत कुमार ने बड़ा स्पष्ट समझाया है इसको। क्या? आत्मानम इंद्रियार्थंश्चा परम यत उभयोरपि। आत्मानम इंद्रियार्थंश्चा परम यत। आत्मा का इंद्रियों के साथ संबंध केवल अहंकार की उपाधि से होता है। क्या? अहं आत्मानम् इंद्रियार्थंश्च परम यद तद्यदुभयोरपि सत्याशये उपादौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा। पुमान मन मनुष्य कब दिखता है इस प्रकार से, कब ये समझ में आता है संबंध उसका कोई उसका संबंध ही नहीं है आत्मा का। किससे? इंद्रियों के अर्थ, न इंद्रियों के से न इंद्रियों के विषयों से है। केवल अंतःकरण में उपाधि, अंतःकरण में अहंकार की उपाधि से, इंद्रियों से परे जो अहंकार है, विषयों से परे जो अहंकार, उसकी वजह से ऐसा समझ में आता है। और ये तत्व ज्ञान की अनुभूति पर बात कही। उन्होंने ये भी कह दिया साथ में कि निमित्ते सति सर्वत्र। निमित्त जहां जहां आप मानेंगे कि निमित्त बना दिया, प्रकृति आप जहां जहां मानेंगे, निमित्त माने प्रकृति करण। निमित्ते सति सर्वत्र, निमित्ते सति सर्वत्र जलादावापि पुरुषः। जल आदि में, जल दर्पण इत्यादि में जिसमें प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है, इसकी वजह से ही आपके वास्तविक रूप का प्रतिरूप जो नजर आता है, इन निमित्तों की वजह से नजर आता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति की मौजूदगी की वजह से आपको जो है, आपका जो निष्क्रिय आत्मा, जो कर्ता धर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, कर्ता धर्ता नहीं है, वह जो है देहाभिमानी नजर आता है, कर्तृत्वाभिमानी नजर आता है। क्या बात है! निमित्ते सती सर्वत्र जलादावापि पुरुषः आत्मानं स्वात्मानं परस्यावाभिदां पश्यति नान्यदा। आपको जो है अपने आप में और पराये में, अर्थात निमित्त से निमित्त में और स्वयं में आप क्या है, अंतर समझ में आने लगेगा। बिंब और प्रतिबिंब में अंतर समझ में आएगा, क्योंकि वास्तव में ब्रह्म ही ब्रह्म है, कहीं कोई अंतर नहीं है। आत्मानं परस्वाभिदां वा आत्मानं परस् आत्मानः आत्मानं परस्विदां वा पश्यति नान्यदा। ध्यान दीजिए, कितनी ये सब चीजें आती रहती हैं, और इसका कारण यही है, वो चित्त में अहंता ममता की वजह से जब जीव बना हुआ व्यक्ति सब सोचेगा, तब ये स्थिति में आ जाएगा। अन्यथा वो जीव उपाधि की वजह से, उपाधि ओढ़ने से ही मैं ब्रह्म जो हूं, उपाधि ओढ़ने से ही जीव बन गया हूं। ध्यान दीजिए, उपाधि को फाड़ के फेंक दीजिए, आप ब्रह्म थे, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहेंगे। यदि ज्ञान उत्पन्न होने से, तो अज्ञान से जीव का वास्तविक स्वरूप नित्य चेतन स्वरूप आत्मा ही है। अज्ञान से घिर कर वह अपने चिदाभास अमृत पाणी समझने लगता है, किंतु उस समय भी वह अपने आप में नित्य चेतन स्वरूप आत्मा ही रहता है। अज्ञान हटने पर उसे पुनः सत्स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यदि ज्ञान उत्पन्न होने पर भी प्रारब्ध के कारण उससे कुछ काल के लिए उसका विस्मरण हो जाता है, तो यह कोई बड़ा अपराध नहीं है। उसके कारण वस्तुतः शुद्ध आत्मा न रहकर मरण धर्मा मनुष्य नहीं बस जाएगा। ध्यान दीजिए, आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी का कहना है कि जीवन मुक्ति कोई व्रत नहीं है। इट इज नॉट लाइक ए फास्ट। वह तो एक वस्तु स्थिति है, फैक्चुअल स्टेज है ये।
उस पर ध्यान दीजिए। एकादशी व्रत जैसे अन्न खा लिया जाए तो व्रत भंग हो जाता है, तो जय वैसा जीवन मुक्ति की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यह कोई व्रत नहीं है। इसलिए यदि ज्ञानी व्यक्ति प्रारब्ध के कारण भूलकर अपने को मनुष्य मान लेता है तो इस कारण वह यह न समझे कि अब वह जीवन मुक्त नहीं रहा। अरे भूल जाने से उसका तत्व ज्ञान नष्ट नहीं होता। क्या बात है, भूल जाने से उसका तत्व ज्ञान नष्ट नहीं होता। इसके लिए 10वें पुरुष का दृष्टांत 10वत्तमसी यह दृष्टांत इस प्रकार 10 पुरुष की कथा है। उनके भ्रम को एक राहगीर आकर दूर करता है। वो सब लोगों को एक पंक्ति में बिठाकर अपनी छड़ी से सबके सिर पर चटाचट चोट मारकर 1 से 10 तक गिनती करता है और 10वें पुरुष सिर पर आघात करते हुए कहता है कि 10वें पुरुष तुम हो। यदि तभी चोट लगने से उसके सिर में घाव हो जाता है, पीड़ा भी होती है, किंतु यह जानकर उसे प्रसन्न होती है कि 10वां पुरुष मरा नहीं है। जब वो लोग गिनते थे आपस में तो वो अपने आप को नहीं गिनता था, किसी तीसरे ने गिना तो 10वां पुरुष तुम हो। वो अपने सिर को की चोट सहन करता है। वह चोट तत्काल शांत नहीं होती, उसके ठीक होने में लगभग 1 माह का समय लग जाता है। वह इतने दिनों तक घाव की व्यथा क्यों सहता है? ध्यान दीजिए। अरे उसे घाव की पीड़ा का उतना बड़ा दुख नहीं है जितना 10वें पुरुष के मरने का है। क्या बात है, 10वें पुरुष का उतना बड़ा दुख नहीं है। 10वां पुरुष मर गया इसलिए कि जब ज्ञान होता है 10वां पुरुष मरा नहीं है तब तो मैं स्वयं हूं, तो उसे बड़ा सुख मिलता है। इस सुख के सामने उसे अपने सिर का घाव नगण्य लगता है, जिसे वह सहन कर लेता है। इसी प्रकार जब मरण धर्मा मनुष्य को ज्ञान होता है कि मैं तो यह अविनाशी आत्मा हूँ, तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर भी यही बात भगवान ने कूट कर पहले भर दिया दिमाग में राजा अर्जुन के कि तुम अविनाशी आत्मा हो। किसी को भी काम करना है संसार में रहकर तो वो यदि कोई उत्तम कोटि का काम करना पूरी ऊर्जा से, और किसको जो है परमात्मा की प्राप्ति रूप सफलता मिले। सफलता भौतिक रूपी सफलता नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूपी सफलता में भौतिक सफलता भी जुड़ी हुई है। कोई सफलता कितनी विचिदाभास संबंधी वृत्तियां हैं, सब परमात्मा से जुड़ी हुई हैं। अरे सत्ता से बाहर कुछ नहीं है, सत्ता का ही नियम लागू है, संविधान ही लागू है। ध्यान दीजिए। फिर ये तो इस प्रकार जब मरण धर्मापन उसको ज्ञात हो जाता है, अविनाशी आत्मा है वह, उसे बड़ा आनंद मिलता है। फिर भी यदि प्रारब्ध का उससे अपने ज्ञान की विस्मृति हो जाती, भूल जाता है, कुछ देर का कोई कुसंग आ गया, कोई आसक्ति दोष आ गया, ऐसा हो जाता है। संत लोग बार बार वार्न करते हैं कि आसक्ति से बचिए। भगवान सनत कुमार ने यही कहा, क्या ना कुर्यात करहि चित्त संगम तमस्तीव्रम तितीर्षुः। इस अज्ञान रूपी अविद्या रूपी अंधकार से पार जाने वाले को आसक्ति रूपी इस दोष से बचना चाहिए। ध्यान दीजिए। ना कुर्यात करहि चित्त संगम, नेवर ही शुड गेट अटैच्ड विथ ऑल प्रयास, विथ ऑल अनात्मा वस्तु, ऑल विषय भोगा। ना कुर्यात करहि चित्त संगम तमस्तीव्रम तितीर्षुः। क्या करता है ये जो है क्या करता है ये? अर्थ धर्म काम मोक्षाणाम यदत्यंत विघातकम, सारे पुरुषार्थों को नाश कर देता है ये। ध्यान दीजिए। आपका प्रारब्ध बना फिर से और तगड़ा बना देगा ये आसक्ति। आसक्ति केवल परमात्मा की जायज मानी गई है, बाकी सब आसक्ति अवैध है। तो अब आइए फिर समझिए। इसी प्रकार जब मरण धर्मा मनुष्य को ज्ञान होता है कि मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ,
अब ऐसा बोलने से तो नहीं कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ। जब ये ज्ञान हो जाए तो ज्ञान का परिचय भी तो मिलना चाहिए अविनाशी आत्मा के रूप में। सुख दुख व्याप रहा है आपको, आए ममता हंता व्याप रही आपको, काम लोभ व्याप रहा है आपको, तो आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को असंपृक्त रखना आना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो हैं भ्रांतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, ये हमारे स्वरूप में नहीं है। कम से कम ये समझ तो आपको डेवलप करते रहना पड़ेगा ना। फिर भी यदि प्रारब्ध के कारण ये वृद्धि हो जाती है, देहाभिमान कारण शारीरिक ज्वरों से संताप मिलता है, नहीं सब भूल जाते हैं कि आप अविनाशी आत्मा हैं, तो वह उससे नगण्य मानकर सहन कर ले और प्रारब्ध क्षय की प्रतीक्षा करता रहे, भगवान से कहे हे दीनानाथ कृपा कर दो, कृपा कर दो। ध्यान दें कि प्रारब्ध की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती, उससे भोगने पर ही छुटकारा मिलता है। प्रारब्ध की निवृत्ति ज्ञान नहीं देता, अविद्या की निवृत्ति ज्ञान कर देगा। प्रारब्ध की निवृत्ति दंड तो भोग जो है आपका पाप भोगने से ही जाएगा, और केवल भगवान के ही परायण होने से ये पाप जो है समूल नष्ट हो जाता है। क्वचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्मन्तिकार्षेण निहारम इवा भास्करा। जैसे भास्कर कोहरे को समाप्त कर देता है, वैसे ही भगवान के प्रति आप भगवान के परायण हो जाइए, शरणागत हो जाइए। नारायण के क्या प्रायश्चित और क्या पाप, दोनों के दोनों खत्म हैं, दोनों के दोनों का निर्मूलन हो जाता है।